अरे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? शायद लाइट्स ऑफ होंगी। लाइट्स ऑन। यार अब भी कुछ नहीं दिख रहा। ओ, मैं अपनी आईज को ओपन करना तो भूल ही गया। हाँ, अब सही है। अगर ये आईज ना होती तो मैं इस ब्यूटीफुल दुनिया को कैसे देखता? ना तो मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर पाता और ना ही टीवी में अपने फेवरेट कार्टून देख पाता। पता नहीं ये आईज काम कैसे करती हैं और ये अंदर से कैसे दिखती होंगी ना। हे, तो देखा आपने दोस्तों कि हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट के साथ साथ हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज की भी जरूरत है। यस, हमारी आईज। यानी कि लाइट और आईज के बीच में एक डीप कनेक्शन है। अब प्रीवियस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में तो डिटेल में स्टडी किया है, तो बस लाइट की उसी नॉलेज की हेल्प से हम हमारी आईज को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। और यही नहीं, लाइट की हेल्प से हम सिर्फ ह्यूमन आई को ही नहीं, हम हमारे आसपास होने वाले कुछ ब्यूटीफुल फिनोमिना को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की है, लेट्स बिगिन द जर्नी। जानते हैं कि हम हमारे आसपास की दुनिया को कैसे समझ पाते हैं? आप कहोगे हमारे ब्रेन की हेल्प से। बिल्कुल सही। बट स्टूडेंट्स, अकेला ब्रेन ये सब काम नहीं कर सकता। हमारे ब्रेन के पास तो एक पूरी टीम होती है जिसकी हेल्प से हम हमारे आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं। और ब्रेन की हमारी इस पूरी टीम को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि आई। दोस्तों, इसी की हेल्प से तो आप अपने क्लासरूम में लगे हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स को देख पाते हैं। जब आप उन वर्ड्स को देखेंगे तभी तो आप अपने ब्रेन की हेल्प से उन्हें समझ पाएंगे ना दोस्तों। और जब आपकी क्लास का पीरियड ओवर होता है तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, और दोस्तों उस बेल की साउंड आप अपने ईयर से ही तो सुनते हैं। और जब आपका लंच टाइम होता है तो आप अपना टेस्टी गर्म फूड जब बाहर निकालते हैं, सबसे पहले आप उसे स्मेल करते हैं अपने नोज की हेल्प से। और जब आप अपने फूड को अपने माउथ में डालते हैं तो आपकी जो टंग है उसी से आपको अपने फूड का रियल टेस्ट पता लगता है। बट रुकिए, कई बार जो हमारा फूड है बहुत ज्यादा गर्म होता है और जब हम उसे हाथ लगाते हैं तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, बिकॉज हमारे हाथों में जो ये स्किन है ये सेंस कर लेती है कि ये बहुत ही गर्म ऑब्जेक्ट है, बहुत ही हॉट है, इसे टच करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हमें हमारी डेली लाइफ में कितने काम आती हैं। इसकी हेल्प से हम अपने आसपास की ब्यूटीफुल दुनिया को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। बट दोस्तों, इन सभी 5 सेंस ऑर्गन्स में से आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में मैक्सिमम चीजों को अपनी आई से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद सोचिए आप अपने कितने सेंस ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी आई का यूज कर रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। और आप अपनी ईयर्स का यूज कर पा रहे हैं बिकॉज आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं। उसके बाद क्या आप अपनी नोज का यूज कर रहे हैं? नहीं। टंग? बिल्कुल नहीं। टच? ये भी नहीं। तो देखा दोस्तों, मैक्सिमम सिचुएशंस में हमारी जो आई है वो हमारे बहुत काम आती है। अब आई इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आई ये एक कैमरा की तरह होती है जिसमें एक लेंस और बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। बट ये पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमारी बॉडी में आई एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम हमारे आसपास की इस ब्यूटीफुल दुनिया को देख पाते हैं। बट ये आई काम कैसे करती है, ये अंदर से कैसे दिखती है, आज के हमारे इस लेक्चर में हम यही सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आई है जो रियलिटी में कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर हम इसे साइड से देखें दोस्तों तो साइड से ये कुछ इस तरीके की दिखती है। बट दोस्तों, अब इस चीज को देखकर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो लेट्स से हम हमारी इस आई से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट लेट्स से ये बहुत दूर है। अब बहुत दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से हम मान लेते हैं ना कि जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल आ रही हैं। अब ये पैरेलल लाइट रेज जब हमारी आईज पर स्ट्राइक होंगी तो क्या होगा? तो दोस्तों, इस आई के स्ट्रक्चर में ये जो उभरा हुआ पोर्शन देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। दोस्तों, जब लाइट रे हमारी आई पर स्ट्राइक होती है तो वो सबसे पहले कॉर्निया से ही पास होती है। दोस्तों, ये जो कॉर्निया है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो हमारी आईज को डस्ट पार्टिकल्स और जर्म से बचाती है। अब दोस्तों, लाइट को अंदर एंटर करवाने से आइए इस आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब भी हम किसी पर्सन की आई
आई में देखते हैं तो हमें उसकी आई में एक ब्लैक होल दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। और इस होल के साथ में जो एक कलर्ड पोर्शन है इसे बोला जाता है आइरिस, जिसे हम हमारे स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। यहां पर मैंने दो स्ट्रेट लाइन से आइरिस को शो किया है और इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो गैप है इसे हम बोलेंगे प्यूपिल। दोस्तों जो प्यूपिल है, ये जो छोटा सा होल है, इसी होल के थ्रू ही जो लाइट रेज है वो हमारी आई के अंदर एंटर हो जाती है। अब इसका काम क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स हैं, तो ये ब्राइट लाइट्स जब आपकी आईज में एंटर होंगी तो आपकी आईज को डैमेज भी तो कर सकती है ना। तो इसी चीज को देखते हुए जब आप ऐसी जगह पर खड़े हो जहां बहुत ज्यादा लाइट्स हो, तो ये जो आइरिस है ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। इस वजह से जब ये आइरिस एक्सपैंड होगा तो इसके बीच का जो गैप है, ये जो होल है, ये कम होना शुरू हो जाएगा, ये प्यूपिल छोटा होने लग जाएगा। अब प्यूपिल अगर छोटा होगा तो कम लाइट रेज हमारी आईज के अंदर एंटर हो पाएंगी और हमारी आईज इन ब्राइट लाइट से सेव हो पाएंगी। और लेट से अगर आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, कम लाइट्स हैं, तो हमें ज्यादा लाइट्स चाहिए चीजों को देखने के लिए। इसके लिए ये जो आइरिस है ये अब कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, यानी कि पीछे होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से इन दोनों आइरिस के बीच का जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि प्यूपिल बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब प्यूपिल, ये जो होल है, ये जब बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट रेस हमारी आइज के अंदर एंटर होंगी, तो हम डार्क एरिया में भी हर एक ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो ये है काम आइरिस और प्यूपिल का। और उसके बाद दोस्तों, ये जो कॉर्निया और प्यूपिल के बीच का जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप एक लिक्विड से भरा होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस मींस वाटरी लिक्विड। दोस्तों इस लिक्विड का काम होता है, ये लिक्विड कॉर्निया और प्यूपिल को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। तो अब चलिए लाइट को अंदर एंटर करवा कर देखते हैं। तो दोस्तों ये लाइट रेस जब कॉर्निया से एंटर होकर एक्वस ह्यूमर में जाएंगी तो क्या होगा? स्टूडेंट्स यहां पर लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट पहले एयर में थी, अब वो वाटर जैसे मीडियम में एंटर हो रही है। तो यानी कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो वहां पर क्या होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है, लाइट की बेंडिंग होती है, यानी कि रिफ्रैक्शन होती है। तो ये कैसी होगी रिफ्रैक्शन? आइए देखते हैं। लाइट रे जो है वो रेयरर यानी कि एयर से डेंसर मीडियम यानी कि वाटर में एंटर हो रही है, तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करके रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट को शो कर सकते हैं। तो देखा कितना सिंपल है। और ये जो लाइट जो बेंड हुई है ये प्यूपिल के थ्रू एंटर होकर हमारी आई में चली जाएगी। अब आगे क्या होगा दोस्तों? नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारा आई लेंस। यस माय फ्रेंड्स, लेंस जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था। अब आप मुझे बताइए ये लेंस कौन सा होगा? तो दोस्तों इस लेंस को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये लेंस बीच में से तो मोटा है और कॉर्नर से पतला है। ये लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। यस माय फ्रेंड्स, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं जो इस एक्वस ह्यूमर की वजह से रिफ्रैक्ट हुई हैं, ये सभी कॉन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक होंगी। अब कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? इसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि जो भी लाइट रेस इस पर स्ट्राइक होती हैं तो वो उनको मिलाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रेस इस कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगी ना। तो दोस्तों ये रिफ्रैक्टेड रेस इस पोर्शन पर जाकर मिल जाती हैं और यहां पर इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है और इसी स्क्रीन को बोला जाता है रेटिना। दोस्तों ये रेटिना, इसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जब लाइट रेस इन सेल्स पर स्ट्राइक करती है तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कुछ नर्व्स के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में एंटर होता है और ये हमारा ब्रेन इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोसेस करके हमारे इमेज को दिखाता है और तभी हम इस इमेज को समझ पाते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी ये। यहां से हमें पता लगा कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, कैसे हमारी आईज काम करती हैं। अब उसके बाद हमारे जो लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली सा पोर्शन है, इसमें होता है विट्रस ह्यूमर। ये कुछ ग्लासी सा होता है। अब इसका काम क्या होता है? देखिए दोस्तों, अब लेट्स से इस लेंस और रेटिना के बीच में अगर कुछ नहीं होगा तो क्या ये जो आई की स्फेरिकल शेप है, क्या ये मेंटेन हो पाएगी? नो, ये तो बिल्कुल दब सी जाएगी। तो दोस्तों इसी चीज को मेंटेन करने के लिए इसके बीच में एक विट्रस ह्यूमर यानी कि ग्लासी जैसा कुछ मटेरियल होता है, वो भरा होता है। इसी वजह से हमारी जो आई की शेप है वो मेंटेन रहती है। यानी कि विट्रस ह्यूमर हमारी आई की शेप को मेंटेन रखने के लिए काम आता है। तो दोस्तों देखा हमारी आई के हर एक कंपोनेंट का कितना इंटरेस्टिंग रोल है ना। अब दोस्तों हम जैसे कि ये प्रीवियस चैप्टर में स्टडी करके आ चुकी हैं कि जो लेंस है, ये जो लेंस कन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है यहां पर, कन्वेक्स लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखा जाता है तो उसकी इमेज भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर बनती है। तो यहां पर ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि इसी लेंस की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
पास पड़ा हो या दूर पड़ा हो, हर एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। देख पा रहे हैं इसका क्या मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर ही बन रही है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर लेट से ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आ जाए, उसकी पोजीशन बदल जाए, तो हमने तो स्टडी किया है कि उसकी इमेज की पोजीशन भी बदल जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो रेटिना पर ही बने। तो फिर हर एक इमेज रेटिना पर कैसे बन जाती है? तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं। लेट से कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे अब इस आई के बहुत पास आ चुका है। अब हमें मानते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट पास होता है वहां से पैरेलल लाइट रेस तो कंसीडर नहीं की जा सकती, वहां से तो हर एक डायरेक्शन में लाइट रेस निकलती हैं। तो देखिए ये जो दो लाइट रेस मैंने कंसीडर की हैं, जब ये आई लेंस पर स्ट्राइक करेंगे, तो अब अगर आई लेंस चाहता है कि जो इमेज है वो तो रेटिना पर ही बननी चाहिए, तो इसके लिए इस आई लेंस को इन लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। अगर आप देखें इन दोनों लाइट रेस को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो देखिए कितनी दूर जा रही हैं। अगर इस कन्वेक्स लेंस को चाहिए कि सारी लाइट रेस, ये दोनों लाइट रेस इस रेटिना पर जाकर मिले, तो इन लाइट रेस को उसे ज्यादा कन्वर्ज करना होगा। और दोस्तों ज्यादा कन्वर्ज करने के लिए इस लेंस के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए ना। अब पावर कैसे आएगी इसके पास? तो दोस्तों देखिए ये जो लेंस हम यहां पर देख रहे हैं, ये किसी ग्लास का नहीं बना होता, ये तो सेल्स और टिश्यूज का बना होता है। ये कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे इसकी शेप हम बदल सकते हैं, इसे हम दबा सकते हैं, इसे हम खींच सकते हैं, और इसे दबाना और खींचने का काम करती हैं ये सिलरी मसल्स, जिसने हमारे लेंस को पकड़ा हुआ है। यस माय फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास पड़ा होता है तो हम चाहते हैं कि लेंस इन सभी लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज करे, ताकि जो सभी इमेज है वो रेटिना पर ही बने। इस वजह से जो सिलरी मसल्स हैं वो एक्सपैंड होना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा लेंस दबना शुरू हो जाता है और मोटा होना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा लेंस थिक होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी। ज्यादा पावर का मतलब यह हुआ कि अब लाइट रेस किसी पास के ऑब्जेक्ट से जब इस लेंस पर स्ट्राइक होंगी, तो वो लेंस अब इन लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और ज्यादा कन्वर्ज करने की वजह से ये लाइट रेस दोबारा से इस रेटिना पर जाकर मिल जाएंगी। तो देखा दोस्तों, यहां से हमें यह भी पता लगा कि कैसे हम हमारी आई से पास के रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं, दूर के रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि जो लेंस है अपनी शेप को बदलता रहता है सिलरी मसल्स की हेल्प से, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमेशा रेटिना पर ही बनती है और हमें क्लियर इमेज दिखती है। अब दोस्तों ये जो लेंस की एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी पावर को बदल पा रहा है, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। और इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे दोस्तों। बट दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर पर जाने से पहले आइए इस पूरे आई के स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो लाइट रेस जब ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं, वो सबसे पहले कॉर्निया से पास होकर इस एक्वस ह्यूमर में एंटर होती हैं, और यहीं पर ही लाइट का मीडियम चेंज होता है। लाइट पहले एयर में थी और अब वो एक्वस ह्यूमर में एंटर हो रही है, जो कुछ वाटर जैसा है। तो दोस्तों लाइट जब रेयरर यानी कि एयर से डेंसर यानी कि वाटर में एंटर होगी, तो लाइट बेंड होती है, रिफ्रैक्शन होती है, तो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है। अब ये लाइट पास होती है प्यूपिल से, और दोस्तों ये जो प्यूपिल है इसका साइज भी चेंज किया जा सकता है आइरिस की हेल्प से। उसके बाद ये जो लाइट रेज हैं ये लेंस पर स्ट्राइक करती हैं। इन लेंस को कुछ मसल्स ने पकड़ा होता है, और इन मसल्स को हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। इसकी हेल्प से लेंस की शेप बदली जा सकती है, और शेप बदलने से लेंस की पावर एडजस्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो दोस्तों अब लाइट रेस जब इस लेंस पर स्ट्राइक करेंगी, तो वो लेंस इन लाइट रेस को कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, और ये लाइट रेस एक स्क्रीन पर जाकर मिलेंगी, जिसे हम बोलते हैं रेटिना। यहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज की फॉर्मेशन होती है। ये जो रेटिना है, यहां पर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में एंटर होते हैं, और हमारा ब्रेन इन सभी सिग्नल को प्रोसेस करके एक इमेज की फॉर्मेशन कर देता है। एंड मजेदार बात तो यह है कि इस लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है वो खाली नहीं होता, इसमें विट्रस ह्यूमर फिल्ड होता है। ये कुछ ग्लासी सा होता है। इसका काम होता है कि ये हमारी आई की शेप को मेंटेन रखता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो आई है वो तो बिल्कुल दब सी जाएगी ना। तो दोस्तों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारी आई की स्फेरिकल शेप को मेंटेन रखता है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये आई का, और कितना ईजी भी था दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि जो सिलरी मसल्स हैं, इसकी वजह से जो हमारे जो लेंस की पावर है वो चेंज होती रहती है, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसका क्या मतलब है, इसी हम और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सी यू देयर।